हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 12, चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑन एसी सर्किट्स। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर के बारे में मैंने जितनी भी चीजें थी ऑलमोस्ट आपको कवर कर दी हैं। सारी टाइप की जो एसी सर्किट्स हैं, यानी एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, फिर दोनों के पेयर आरएल, आरसी और एलसीआर और एलसी। इस प्रकार की सारी जो सर्किट्स थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, किसमें क्या फेज डिफरेंस रहता है, किसमें कितना इंपीडेंस रहता है। ठीक है, ये और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू के भी बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक इंडक्टर है, यहां पर अपने पास एक कैपेसिटर है और वी हैव वन रेजिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है भाई, यहां पर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस तरह से है ये आपके पास। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 300 वोल्ट का है। ठीक है भाई, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका 300 वोल्ट का ही है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसका, ये आपको दे रखा है 100 ओम और जो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको दे रखा है V3। क्लियर होगी बात? ये 220 वोल्ट, ये 50 हर्ट्ज, ये 300 वोल्ट, ये 300 वोल्ट है ये। ठीक है, यानी जो इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका 300 वोल्ट है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका 300 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V3। ये आपका क्वेश्चन है इसमें। ठीक है भाई, अब पहली बात आप ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पर रेटिंग दी होती है, जो यहाँ पर आपको रेटिंग दे रखी होती है, ये आपका होता है VRMS। हमेशा याद रखें आप, जो भी आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है वो VRMS होती है। अगर उस पर लिखा नहीं है वो क्या है, तो यानी जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो हमेशा VRMS होती है। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब आप देखिए, जो VL है यानी L के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 300 वोल्ट का है और C के अक्रॉस भी कितना भैया 300 वोल्ट का है ना। करंट तो तीनों में सेम जाएगा, तो करंट को हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट हमारा जो है करंट आई है। भाई किसी इंस्टेंट करंट क्या अपने पास मान लिया हमने आई है ना। VL किसके बराबर होता है भाई, I इंटू XL के बराबर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मान लेते हैं, इसमें IRMS है। क्या है ये IRMS। तो VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो हमेशा RMS होती है। ध्यान रखना है आपको, जो भी वैल्यूज दी होती है मेजर्ड, ये आपकी क्या होती है RMS वैल्यूज होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे करंट निकालिए तो आप RMS निकाल कर दे दोगे। अब यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखा है ये क्या दे रखा है आपको, RMS वैल्यू है। तो VL की RMS वैल्यू लिखते हैं, केवल VL लिखिए, इसको हम लिखते हैं VL RMS 300 वोल्ट। ऐसे ही जो VC की वैल्यू है वो भी RMS है 300 वोल्ट आ गई। अब हम जानते हैं भाई, जैसे अगर VL आपका इक्वल आ गया VC की, यानी यहां पर क्या है VL RMS जो है ये VC RMS के बराबर है। मेजर्ड वैल्यू अक्रॉस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस L इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C दे रखा है। तो उस केस में क्या होगा भाई, देखिए करंट दोनों में सेम जा रहा है, सीरीज में है, तो IRMS मल्टीप्लाई XL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IRMS मल्टीप्लाई XC
तो ये कट गया आपस में, इसका मतलब क्या XL इज इक्वल टू XC है। और जब LCR सर्किट में XL इज इक्वल टू XC होता है तो कंडीशन किसकी होती है, रेजोनेंस की। हेंस इट इज रेजोनेंस LCR सर्किट। और इसका Z क्या होता है, सीधे सीधे R के बराबर होता है। अब देखिए हमें निकालना है V3, तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, IRMS। ये भी मेजर्ड वैल्यू जो देगा तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस R, तो हो गया आपके पास 100 IR। अब अगर हम I देखें तो I किसके बराबर होगा, नेट करंट और नेट वोल्टेज का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, इम्पीडेंस के। यहां हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन में Z, I के प्लेस पे 100 हो गया। अब I किसके Z किसके बराबर है, सीधे R के बराबर है। तो अगर आपका Z सीधे R के बराबर है तो Z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। यहां से V3 क्या आ जाएगा आपके पास, VRMS अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल हो गया। VRMS कैसे रखा आपको, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट सीधे आपका V3 आ जाए। ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका फेज डिफरेंस होता है 180 का, है ना। ये वाला जो वोल्टेज है वो करंट से 90 आगे चलता है, ये वाला वोल्टेज करंट से 90 चलता है पीछे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यानी सारा वोल्टेज किसको मिलता है, रेजिस्टेंस को मिलता है। किस सर्किट में, रेजोनेंस सर्किट में। यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके स्केलर के फॉर्म में नहीं करना है आपको, यहाँ आपको वेक्टर करना है। यहाँ आप सीधे किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, इन तीनों का सम सीधे इसके बराबर नहीं दिखा सकते, गलत हो जाएगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, आंसर निकालेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ आप सीधे नहीं कर सकते, ये कुछ और भी दिया होता तब भी इसका आंसर 220 ही आता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब रेजोनेंस सर्किट होती है। तो यहाँ पर आपको ट्रीट करना है एज अ वेक्टर, पोटेंशियल को मानना है एज अ वेक्टर। इसका स्क्वायर दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर आता है। जब हमने एलसीआर सर्किट की थी सीरीज में तो आपको मैंने फॉर्मूला निकाल के बताया था। तो भाई इस तरह से हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास, एक आपको दे रखा है रेजिस्टेंस R, यहाँ एक दे रखा है आपको इंडक्टर एंड एक दे रखा है आपको कैपेसिटर। इन दोनों को मिलाकर कंबाइनली यहाँ पर एक V2 लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर है V2, ठीक है भाई। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है जो आपका V1 है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है जो V3 है, और इसके बाद हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है जो आपका दे रखा है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, और ओमेगा जो है वो आपका 1/√LC के बराबर है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूं क्या क्या है। एक तो दे रखा है क्वेश्चन कि जो V1 है वो बराबर है V2 के, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू E0 आएगा आंसर, या फिर V1 और V3 बराबर आएंगे, ये आ जाएंगे E0/√2 के, और V2 आपका 0 आ जाएगा, या फिर V1 बराबर V3 इज इक्वल टू E0 आएगा और V2 आपका 0 आ जाएगा, या फिर V1 आएगा E0/√2 और V2 और V3 इज इक्वल टू होंगे 0। अभी 4 ऑप्शन है आपके पास से, आपको बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा करेक्ट आएगा इसमें, इन चारों में जो कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब देख के देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। पहली बात तो अगर ये आपको दे रखा है तो आप देखते ही पहचान लो कि सर्किट कैसी है, रेजोनेंस सर्किट। इट इज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट, ठीक है भाई, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप उसको VL बोल देंगे, ये आपका VC होगा, ये आपका हो जाएगा VR, ठीक है। अगर इसका आप फेजर डायग्राम बनाना चाहोगे तो मैं आपको बता दूं, जो फेजर डायग्राम आएगा ये तो मान लीजिए VR है, तो VR से 90 तो आगे चलता है VL और 90 चलता है पीछे VC, ठीक है।
करंट जो होता है तीनों में सेम जाएगा, तो करंट और वीआर तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। करंट और वीआर क्या होते हैं भाई, सेम डायरेक्शन में होते हैं। एलसीआर सर्किट वाले केस में क्या होता है, वीएल का जो मोड होता है ये बराबर होता है मोड ऑफ वीसी। वीएल का जो मोड होता है वो किसके बराबर होता है, मोड ऑफ वीसी। आपको ध्यान रखना है। और फेजर डायग्राम में वीएल और वीसी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। दे आर ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फेजर डायग्राम है ना, इस तरह से इनका ध्यान रखिए आप। तो फेजर अगर ये है तो आपको ध्यान रखना है, क्या बताया था मैंने, ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी भैया, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। यहाँ पर फेजर में नोट लेते हैं हमेशा। ये लेंथ आएगी वीआर नॉट के बराबर, ये आ जाएगी वीएल नॉट के बराबर, ये आ जाएगी वीसी नॉट के बराबर। तो वीएल नॉट बराबर वीएल बराबर वीसी, तो वीएल नॉट बराबर वीसी आएगा, वीसी नॉट ही आएगा, जाहिर सी बात है। इस तरह से क्लियर होगी बात, ठीक। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, सारे ऑप्शन आपको पता ही है, नोट कर लिए होंगे आपने। तब देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका। पहली बात जो ये V1, V2, V3 देंगे या आरएमएस वैल्यू देंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी मेजर करता है कोई वोल्ट मीटर तो क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर, एसी वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर्स आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू मेजर होता है। अच्छी बात है भाई। तो अगर हम फेजर डायग्राम से देखें तो वीएल नॉट वीसी नॉट के बराबर है, ठीक है। यहां पर अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जो V2 आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, है ना भाई। V2 जो आएगा अपने पास, ये क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर है तो इनकी आरएमएस वैल्यू बराबर होगी। इसी में √2 को डिवाइड कर दोगे आरएमएस बन जाएगा, है ना। तो V2 क्या आ जाएगा, VL RMS माइनस VC RMS। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जो इनका नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, √2 का डिवाइड कर लोगे तो RMS बन जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू बराबर है तो RMS वैल्यू भी बराबर आएगी, कंफर्म है, इसमें ध्यान रखना है आपको। RMS वैल्यू का जो मोड आएगा वो बराबर आएगा। अब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एज VL वेक्टर एंड VC वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वैल्यू दोनों की सेम है, नेट क्या आ जाएगा, तो V2 तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर दिखा रखे हैं। रेजोनेंस कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था रेजोनेंस कंडीशन में। तो इस हिसाब से आपका जो V2 की रीडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। ये तो आ गया 0। अब बात कर लेते हैं V1 की, ठीक है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप मिलाकर 0 आएगा, देखिए भाई ये जो अपने पास है E नॉट, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो E नॉट आपको बता दूं मैं क्या होता है। तो E नॉट इज इक्वल टू होता है इस केस में VR नॉट का स्क्वायर प्लस VC नॉट माइनस VL नॉट का होल स्क्वायर। यहां सीधे E नॉट किसके बराबर आता है, VR नॉट के बराबर। स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो आपस में बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। E नोट आ गया आपके पास क्या, VR नोट। भैया E नोट भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। E नोट जब आ जाएगा तो भैया ERMS क्या आएगा, E नोट बाई √2, इधर बाई √2 कर दो आप, इधर भी बाई √2 कर दो, √2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। ये तो आपका बन जाएगा VR RMS वैल्यू, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा सीधे सीधे E नोट बाई √2, यानी VR RMS जो है, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस किसके बराबर है, E नॉट बाई √2 के बराबर है, जो कि V1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या था, R के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू, तो किसके बराबर है, सीधे सीधे आपकी E नॉट बाई √2 के बराबर थी। अच्छा V3 के नाम पर इन तीनों का रिजल्टेंट, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किसके बराबर है, सीधे VR नॉट के। अरे वो भाई ये भी तो जो V3 है वो इन तीनों का रिजल्ट नापेगा भाई, V3 तीनों से कनेक्ट है, तो इसका इसका और इसका, इन तीनों का जो रिजल्ट है वो E नॉट है। उसके आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो E नॉट बाई √2 आ जाएगी। तो ये इन तीनों का जो रिजल्ट आता है वो सीधे इसी के बराबर है। इसका मतलब V3 किसके बराबर आएगा, सीधे V1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, यानी V3 इसी की वैल्यू दे देगा इस केस में।
या आप ऐसे बोल सकते हो V3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट VRRMS, क्योंकि मेजर कर रहा है, मेजर वैल्यू हमेशा आरएमएस रखनी है, इसका स्क्वायर प्लस VC की आरएमएस वैल्यू माइनस VL की आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाएंगे, खत्म कहानी। तो यहां बचेगा VRRMS जो V3 आएगा, तो V3 क्या आ जाएगा आपके पास, अच्छा VRRMS कितना निकाला आपने, E0/√2 के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास E0/√2, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो V3 किसके बराबर आ गया, E0/√2 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू E0/√2, और जो आपका V2 आएगा वो आ जाएगा 0। अब अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इतना ताम झाम नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे दो एक क्वेश्चन और पूछ लेते ताकि पूरी अच्छी तरह से बात अपने दिमाग में सेट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इनको। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू दे सकता है और दूसरे की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है भाई। चलिए तो कर लेते हैं, ऐसे दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जिससे बात पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए दिमाग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपके पास यहाँ पर एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। ये किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए थे। अब कुछ वोल्ट मीटर्स मैं कनेक्ट करूंगा इसमें। जो वोल्ट मीटर है पहला, वो तो यहाँ पे कनेक्ट है, इसका नाम V1 है। दूसरा जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पे कनेक्ट है, इसका नाम क्या है भाई, V2 है। तीसरा जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ कनेक्ट है, इसका नाम V3 है। चौथा जो कनेक्ट है वो यहां पर कनेक्ट है, इसका नाम V4 है, ठीक है। इस तरह से है अपने पास, और एक अपने पास यहां कनेक्ट है जिसका नाम है आपके पास V5। इस तरह से कनेक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीरो रीडिंग देगा और कौन कौन से आपस में इक्वल है, ठीक है। एक तो देखिए कौन कौन से इक्वल है वो निकालना है। Which has जीरो रीडिंग, ये जो आपका है रेजोनेंस में है, मतलब जहां ओमेगा दे रखा है वो आपको 1/√LC दे रखा है, E इज इक्वल टू दे रखा था E0 sin ओमेगा t। इस तरह से आपको दे रखा है इसमें पूरा सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तो ऐसा है जो जीरो है, विच हैज जीरो रीडिंग, ठीक है। LCR आपको नहीं दिया, वो केवल जीरो रीडिंग वाला बताना है। एंड which have equal values। तो अब आप देखो यहां पर सीधे मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं डायरेक्ट, जैसे कि C और L के अक्रॉस जो आएगा वो इक्वल आएगा, C और L के अक्रॉस जो आपके पास आएगा वो इक्वल आएगा, यानी V1 बराबर देगा रेटिंग V2 के, और ये क्या देगा, V1 और V2 की जो रीडिंग आएगी ये तो या तो आपकी VLRMS यही बराबर हो जाएगी VCRMS। क्यों, क्योंकि सर्किट इसमें रेजोनेंस में, जब सर्किट रेजोनेंस में होती है तो इन दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम आता है, मैक्सिमम वैल्यू सेम आती है, आरएमएस वैल्यू सेम आती है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी। तो इसका मतलब VLRMS VCRMS के बराबर हो गया। तो V1 और V2 आपस में हो गए बराबर, ये किसके बराबर आएंगे, IRMS एक्शन, ये बराबर आएगा IRMS XC के। और इस केस में Z किसके बराबर होता है, Z सीधे सीधे R के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। और ERMS किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज आपका ERMS आपका होगा E0/√2 के बराबर। तो IRMS किसके बराबर होगा, IRMS जाएगा E0/√2 इंटू Z। IRMS बराबर क्या जाएगा, ERMS अपॉन में Z, और ERMS की वैल्यू पुट कर दोगे आप। ये तीन बातें आ गई आपके सामने।
इनका मैप यूज कर लेंगे। IRMS क्या है आपके पास, E0/√2, वैल्यूज भी निकालना चाहो तो वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, LCR मान लो। ये आ जाएगा Z, और Z किसके इक्वल है भैया, R के इक्वल। यहाँ पर आएगा पहले तो Z को हम बाद में R के इक्वल दिखा देंगे। एक्सएल किसके बराबर आएगा, ओमेगा एल के। एक्सएल किसके बराबर आएगा, ओमेगा एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास V1 बराबर V2, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू रखिए 1/√LC, तो 1/√LC अगर करता हूं यहां पर तो ये आ जाएगा √L/C, तो E0/√2 इंटू R, ये LC R आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में बस केवल, ये तो मैंने निकालना इधर से। Z की वैल्यू R पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/√LC, और L से मल्टीप्लाई करूंगा तो √L/C बच जाएगा। ये आ गया आपके पास V1 बराबर V2, और इनकी वैल्यूज देखिए ये आ रही है, तो V1 और V2 तो आपस में इक्वल हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं और कौन से इक्वल है, ठीक है। तो V1 V2 इक्वल आ गए, V3 और V5 इक्वल आएंगे। देख कैसे आएंगे, V3 बराबर आएगा VRRMS, ये हो जाएगा आपके पास IRMS मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की वैल्यू R। IRMS इसके बराबर है E0/√2 इंटू Z मल्टीप्लाई R। Z और R आपस में कट जाएंगे, दोनों इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा सीधे E0/√2। अभी तो किया था हमने। V3 आपके पास क्या आ गया, E0/√2, और V5 क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट है आपके पास, आपको ध्यान रखना है। फेजर डायग्राम आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि भैया अगर जो करंट है आपका वो कुछ एंगल ओमेगा टी बनाता है किसी इंस्टेंट LCR सर्किट में, जो VR वाला होता है वो चलता है साथ साथ, जो VL वाला होता है वो चलता है 90 से आगे, और जो VC वाला होता है वो चलता है 90 से पीछे, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वैल्यू सेम होती है वेक्टर फॉर्म में, तो आपस में कट जाएंगे, सीधे जो नेट वोल्टेज आएगा वो VR0 के बराबर आएगा। यहां से अगर हम देखें तो E0 किसके बराबर आएगा, सीधे सीधे VR0 के बराबर। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, V3 वैसे भी आपका E0/√2 आ चुका है ना, VR0 आपका E0 के बराबर है, तो E0/√2 कर दूंगा, इधर भी VR0/√2 हो जाएगा। VR0/√2 का मतलब है VRMS, ठीक है। ये जो आएगा आपके पास, जो यहां लिखा हुआ है, अरे वो इन तीनों का वोल्टेज नापेगा, और इन तीनों का जो रिजल्ट है वो सीधे ये दे रखा है आपको नीचे वाला, इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो सीधे ही आता है, तो ये तो सीधे इसके बराबर है। V5 आपका सीधे इसके बराबर भी आप कर सकते थे बिना फेजर डायग्राम के भी। जो V5 है इसको सीधे इसके बराबर दिखा सकते हैं अपन, क्योंकि इसके पैरेलल में है। बस ये नापेगा कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू नापेगा, तो V5 तो सीधे इसके बराबर भी दे सकते हो आप, चाहे तो यहां से निकाल दो वो भी, तब भी वही आंसर आ जाएगा आपके पास। तो नेट वोल्टेज आपको क्या आएगा, सीधे इसके बराबर डायरेक्ट। तो V5 क्या नाप के देगा, V5 आपका नाप के देगा इसकी नेट वैल्यू, V5 सीधे E के बराबर होगा, तो ERMS निकालना है आपको, ERMS आ जाएगा E0/√2। तो इसका मतलब हो गया V3 किसके इक्वल है भैया, V5 के इक्वल है। अब जीरो कौन देगा, जीरो देगा आपका V4। V4 क्या है भैया, तो V4 आपका यहां पर आ जाएगा VCRMS माइनस VLRMS। अब वहां देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो V4 है, V1 और V2 का। तो V1 और V2 अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वैल्यू इनकी सेम होती है, घट के आंसर क्या आ जाएगा 0, तो V4 आ गया 0। V4 0 देगा, ये दोनों बराबर देंगे, इसके बराबर देंगे, ये और ये बराबर होंगे और इसके बराबर होंगे। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन पे आपका सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपको हमेशा रेजोनेंट सर्किट में ही पूछेगा, ध्यान रखनी है आपको बात, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी आपको समझना है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूशन आप पहले अपने आप ट्राई किया करो और उसके बाद यहां से देखा करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार स्क्रीन पे लिख दूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100√5 ओम, बाकी सी और एल की वैल्यू नहीं दी है। जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो 200 वोल्ट है, ये आपको दे रखा है, ये ईआरएमएस है, ये इसको वीआरएमएस कह सकते हो आप। अब इसमें देखिए, व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट, current lags behind EMF by 45 degree, and when inductor is removed, from circuit, keeping capacitor connected, current, कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड है ना, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड, करंट लीड्स बाय tan इनवर्स 1/2। ठीक है, कैलकुलेट करंट एंड पावर एवरेज। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, एक सीरीज एलसीआर सर्किट आपको दे रखी है, इसमें से पहले आप क्या करोगे, कैपेसिटर बढ़ा दोगे तो एल और आर बचेंगे। उस कंडीशन में जो करंट है वो पीछे रह जाता है वोल्टेज से 45 डिग्री, और दूसरा जो केस है उसमें आप इंडक्टर को हटा दोगे तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बचेंगे। इस केस में करंट आगे चला जाता है ईएमएफ से बाई tan इनवर्स 1/2 फेज। तो आपको बताना है करंट क्या आएगा और पावर क्या आएगी सर्किट की। ठीक है भाई, आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, ट्राई कर लो खुद से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसको मैं देता हूं मिटा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। जब आप कैपेसिटर को हटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इंडक्टर बचेगा और रेजिस्टेंस बचेगा। सी जो है आपका रिमूव कर दिया गया है, सी का मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो व्हेन सी इज रिमूव्ड, ब्रैकेट में लगाता हूं, सी इज रिमूव, तो ये बचेगा बस इस तरह से आपके पास एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर। यहां पर जो वोल्टेज है वो आपका 200 वोल्ट दे रखा है आपको। इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो 45 डिग्री का है। तो अगर इसका हम फेजर बनाए तो इसमें जो करंट है वो 45 से आगे चलेगा, करंट नहीं सॉरी, आपका कैपेसिटर हटाए तो करंट पीछे रह जाएगा।
तो मान लीजिए ये आपका करंट है किसी इंस्टेंट, तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो यहां पर आएगा। ई नॉट और आई नॉट के बीच जो एंगल का डिफरेंस है वो 45 डिग्री का है और ई नॉट इसमें आगे है। करंट आपका पीछे ईएमएफ से 45 डिग्री, तो पीछे का मतलब नीचे की ओर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं दोनों, कि आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, ये आगे चलेगा ये पीछे पीछे चलेगा इससे हमेशा। यहां पर जो tan फाई आता है मैं आपको बता दूं वो आता है XL/R। LR सर्किट में जो tan फाई आता है वो XL/R आता है। अब फाई कितना है भैया यहाँ पे 45 डिग्री, तो XL अपॉन में R, तो इसका मतलब हो गया जो XL है वो सीधे R के बराबर है। और R कितना था, R था आपके पास 100, ये लिखा हुआ है 100√5। इसका मतलब XL क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा आपके पास 100√5। ठीक है, चलिए XL तो निकल आया। अब केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, आपका हमने हटा दिया इंडक्टर, तो बचेगा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में जो फाई आता है वो आता है tan इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan फाई आपका होता है यहाँ पर XC/R आता है, तो 1/1 क्यों कर रहे हैं, सीधे XC/R निकालते हैं ना, XC चाहिए हमको सीधे सीधे, ये C और ये R है, तो ये तो आ जाएगा 1/2। tan फाई की वैल्यू ऊपर से देखें तो यहां से आपका जो XC है वो आ जाएगा R/2 का मतलब हो गया 100√5/2। तो आपका XC निकल आया, आपका XL निकल आया। XC और XL मालूम चल गए, तो अगर इस सर्किट में देखें हम तो इसका Z क्या आएगा भाई, इतना नोट कर ले, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप अपनी सर्किट पे आ जाओ वापस। अगर हम XL को देखें तो XL सीधे R के बराबर है, XC आपका R/2 के बराबर था। अगर ये पूछता तो ये इनके आंसर होते, और वो तो आपको दे ही रखा है R। नाउ Z क्या होता है, इस सर्किट में निकाल रहा हूं Z, LCR सर्किट में Z इज इक्वल टू होता है आपका XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चलिए देखते हैं XC क्या है R/2, तो R²/4 नहीं होल स्क्वायर, सॉरी ये R/2 ही रहेगा बस, R/2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा R²/4 प्लस R स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा √5/2 इंटू R। ये आ गया आपके पास Z, तो Z आपके पास आ जाएगा भैया √5 मल्टीप्लाई 100√5, R की वैल्यू दे रखी थी, और अपॉन में 2 आ गया आपके पास 250 ओम। 250 ओम जब आ ही गया है आपके पास, इन सर्किट्स को भूल जाओ, ठीक है। यहां पर लिख देना इन LCR सर्किट। अरे XC XL थोड़ी ना बदले हैं, L और C की वैल्यू वही है, और EMF जो लगा रखा है आपने वो भी वही है, उसका नेचर भी नहीं बदला। बदल क्या रहे थे, हम सिर्फ हटा रहे थे। C और L को हटाकर देखा तो हमने जो कंडीशन थी उनसे फाई निकाला, तो XL और XC निकाल दिया। XL और XC निकलने के बाद Z निकल आएगा। Z निकलने के बाद हम बात कर लेते हैं IRMS की। जो करंट आएगा, जब कोई करंट पूछेगा तो आपको हमेशा IRMS निकाल के देना, आपको ध्यान रखना है बस। तो IRMS इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, ERMS अपॉन में Z। ERMS ये 200 वोल्ट है, ERMS ये है। जब भी सर्किट में 200 वोल्ट 300 वोल्ट मतलब जो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो दिया होता है, जो वो RMS ही होता है। वो ना तो मीन वैल्यू होती है ना आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो RMS वैल्यू होती है। तो ERMS हो गया 200, यहां पर आ गया 250, तो ये हो गया भैया आपके पास IRMS। 4/5 एम्पियर हो गया IRMS। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पावर की। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है IRMS मल्टीप्लाई ERMS और मल्टीप्लाई cos फाई।
अब एलसीआर सर्किट में अगर हम देखें तो एलसीआर सर्किट में जो cos फाई आता है वो आपको पता होना चाहिए। एलसीआर सर्किट में cos फाई आता है R बाई जेड के बराबर। किसके बराबर? R बाई जेड के बराबर होता है इन एलसीआर सर्किट। पावर फैक्टर जो आता है एलसीआर में cos फाइव R बाई जेड के बराबर आता है। तो IRMS क्या निकला आपका 4/5। ERMS क्या है भैया 200। cos फाइव की वैल्यू R कितना है 100/5 और ये कितना था 250। ठीक है, तो यहां से देखिए पावर क्या आ जाएगी आपके पास 24 जा 100, 4 4 जा 16, 16 टू जा 32, 30 या 5 4 जा 20 ऐसे कर लो। देखो 5 4 जा 20, 24 4 जा 100, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64/5। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मुझसे हो जाए तो आप लोग अपने आप सही कर लेना। इसका मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो मैंने लिख दिया है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अपने आप सही कर लोगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से। चलिए भाई आप कर लेते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस बार आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज और करंट साइन फॉर्म में दे रखा है, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको निकालनी है पावर। अब क्वेश्चन में आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए I इज इक्वल टू दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2 साइन, I इज इक्वल टू दे रखा है 2 इंटू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 12 और जो EMF है वो आपको दे रखा है 10 इंटू साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 6। माइनस क्या दे रखा है भाई पाई बाई 6। फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। चलिए भाई सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको एक सर्किट दे रखी है, इसमें I और E दे रखा है, उसकी पावर आपको निकालनी है। पावर का जो फॉर्मूला होता है सभी को पता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS ERMS मल्टीप्लाई cos फाइव। IRMS क्या होगा, यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपका जो आई नोट है वो कितना दे रखा है 2, तो आई नोट तो आ गया आपके 2, इसको इससे कंपेयर कर लो आप। ठीक है, प्लस 5 और है, इस तरह से इससे कंपेयर करें तो क्लियर हो गई बात। तो आई नोट तो हो गया √2 और जो इसका फेज है पूरा वो ओमेगा टी प्लस 5 है। भाई जो करंट का फेज है वो क्या है ओमेगा टी प्लस 5 है, तो आपको दे रखा है जो भी दे रखा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ई नॉट की तो वो आ जाएगा 10, तो ERMS क्या आएगा 10/√2। सिमिलरली IRMS क्या आ जाएगा, IRMS √2, सॉरी √2 क्यों लिख दिया मैंने, 2 था, 2 था, √2 नहीं 2 है, गलती से √2 लिख दिया था मेरे से। तो 2/√2 जो आएगा वो आ जाएगा आपका IRMS। तो IRMS क्या आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे √2। तो IRMS आ गया √2, ERMS आ गया 10/√2। अब पावर के फॉर्मूले, अब हम बात कर लेते हैं फाई की, फेज डिफरेंस की।
फाई होता क्या है, करंट और वोल्टेज में जो फेज का अंतर यानी जो एंगल इनके दे रखे हैं इनके एंगल्स का अंतर, आई और ई के जो एंगल है उनका अंतर कहलाता है फेज, फाई। ठीक है, ये फाई नहीं है, इसको फाई मत लिखें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको हटा दें इस दिमाग से। ये जो लिखा होता है ये आई नोट, ये जो लिखा होता है ये ई नोट, आई आर एम एस निकालने के बाई रूट 2 कर देंगे तो ये निकल आएगा, ई आर एम एस निकालने के लिए बाई रूट 2 कर देंगे तो ऐसे निकल आएगा। ठीक है, अब फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के साइन जो है यानी आई और ई, इनके अंदर जो एंगल्स दे रखे हैं इनकी इक्वेशन में, उन एंगल्स का अंतर। अब हम साफ देख रहे हैं करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे है, भाई करंट आगे, करंट का एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है वोल्टेज से, तो करंट में से इसका एंगल माइनस कर दो, तो 100 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 12, करंट का एंगल माइनस वोल्टेज का एंगल। अब इसमें कौन आगे चल रहा है, इसमें वोल्टेज सॉरी करंट आगे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो 100 पाई टी से 100 पाई टी कट जाएगा, पाई बाई 12, पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6 अगर हम करते हैं तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4। कितना जाएगा, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 आ गया फेज डिफरेंस। आईआरएमएस की वैल्यू क्या है, √2, ये आ गया 10 बाई √2 cos पाई बाई 4। तो अगर हम देखें √2 से √2 कट जाएगा तो 10 और cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बाई √2, तो 10 बाई √2 का मतलब हो गया 5 √2 वॉट। ये एवरेज पावर है इसकी 5 इंटू √2 वाट। ठीक है भाई, चलिए तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। देखिए भाई आपके पास यहां पर सर्किट थी, उसमें दो रेजिस्टेंस थे, एक की वैल्यू R थी और एक रेजिस्टेंस 6 ओम का था। यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप था, यहां पर जो हमने एसी वोल्टेज लगा रखा है उसका 5 वोल्ट है आरएमएस वैल्यू। यहां पर एक हमने लगा रखा था वोल्ट मीटर V1, तो V1 इज इक्वल टू दिखा रहा था 3 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, इफ रेजिस्टेंस R is replaced by यहां पर जो ओमेगा दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, वो दे रखी है 100 पाई। ओमेगा दे रखा है आपको 100 पाई दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू ध्यान रखना, ओमेगा भी दे रखा है क्वेश्चन में, ओमेगा भी दे रखा है क्वेश्चन में 100 पाई और 5 वोल्ट यहां पर आरएमएस वैल्यू V1 3 वोल्ट दे रखा था क्वेश्चन में। नाउ इफ रेजिस्टेंस R इज रिप्लेस्ड बाय अ प्योर इंडक्टर, ठीक है, such that the current in the circuit remains same, then find potential difference across, PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L। वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस भी आपको पता करनी है। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी देख लो आप एक बार ध्यान से। अगर हम पहले वाले फिगर से देखें तो पहले तो आप ध्यान रखो जो आपको वोल्टेज दे रखा है ERMS, वो क्या दे रखा है भैया 5 वोल्ट। क्लियर हो गई बात, ERMS के आपके पास 5 वोल्ट, ये अपने काम आएगा बाद में, अगर आता है देखते क्या काम आएगा। अब देखिए V1 क्या है, नाउ V1 का मतलब क्या होगा, जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आरएमएस वैल्यू, 6 ओम के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू, तो VRRMS। अब VRRMS क्या आ जाएगा, IRMS मल्टीप्लाई इसका रेजिस्टेंस तो 6 है,
V1 आपको दे रखा है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट आ गया IRMS मल्टीप्लाई 6, तो IRMS आ गया आपके पास 1/2 एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देते हैं बेटा, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय एन इंडक्टर। ये आपका 6 ओम है, इसको मान लिया मैंने L, इसकी इंडक्टेंस को। अभी भी जो आपका वोल्टेज है वो तो 5 वोल्ट है नेट, यहां पर जो ओमेगा दे रखी है वो दे रखी है 100 पाई। ठीक है भाई, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं वो देखिए आप ध्यान से। इससे पहले मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई, इसको करने से पहले आप R की वैल्यू निकालो। अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस है तो इनमें जो करंट है वो इस वोल्टेज के साथ साथ चलता है। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस होंगे दोनों सीधे ऐड हो जाएंगे आपकी डायरेक्टली। अब IRMS आपने निकाल दिया 1/2 एम्पियर, IRMS क्या निकाल दिया है 1/2 एम्पियर। ये क्या है ERMS क्या आपके पास 5 वोल्ट। ERMS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IRMS मल्टीप्लाई R प्लस 6। R प्लस क्या, नेट करंट, नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस ही तो है, या कोई इंडक्टर तो है नहीं, तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगे। भाई दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों में जो करंट है वो सेम फेज का है, दोनों में वोल्टेज पे वो भी सेम फेज का है, दोनों सीधे ऐड हो जाएंगे। वेक्टर है भले यहाँ पर, अभी मैंने कहा था करंट और जो आपके वोल्टेज है वो वेक्टर क्वांटिटी है, पर अगर दोनों रेजिस्टेंस है तो उनके लिए आप डायरेक्शन दोनों की सेम ही आएंगी, भाई दोनों सेम फेज में चलेंगे। तो ये इनका अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये साथ ही बनेगा। इसमें जो वोल्टेज आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में, और इसमें जो वोल्टेज आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में, और करंट भी यहीं पर आएगा, तीनों सेम फेज में रहेंगे इसमें। तो आप सीधे ऐड कर सकते हो इन दोनों रेजिस्टेंस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वोल्टेज मिलाकर इन दोनों का वोल्टेज मिलाकर इसके बराबर आएगा। तो यहां से देखें तो ERMS क्या है 5, IRMS क्या है आपके पास 1/2, ये R, ये प्लस 6, 2 तो 10 हो गया, 10 4 आ जाएगा आपके पास R क्या आ जाएगा भाई 4। तो R आ गया 4। अब मैंने इसको रिप्लेस किया है इससे L से, और इस तरह से किया है कि जो आपका करंट है वो बदला नहीं, तो करंट अभी भी क्या है IRMS 1/2 ही है। भाई करंट तो चेंज थोड़ी ना हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर करंट चेंज नहीं हुआ तो 1/2 लेना पड़ेगा। अब 1/2 करंट कब आएगा इसमें, 1/2 करंट तभी आएगा जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो। अब यहां पर देखते हैं पहले Z क्या होता है। IRMS आ गया 1/2, 5 वोल्ट आपको दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, ठीक है अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा। तो VL RMS कैसे निकालोगे आप, VL RMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, देखो आप ध्यान से देखो, पहले एक मिनट रुको। ERMS का स्क्वायर या फिर ERMS बराबर जो नेट वोल्टेज है वो कैसे निकलेगा, अगर L और R होते हैं किसी सर्किट में तो यहां पर होता है VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम करंट मान लेते हैं ये हमारा I0 है, तो VR0 तो इसके साथ साथ चलता है, लेकिन जो VL0 है इससे 90 से आगे चलता है। तो VL0 और VR0 आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 5 वोल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह सर्किट बनती है जो फेजर डायग्राम अगर हम बनाकर देखें तो, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्या आएगा। तो VL0 ERMS तो आपके पास 5 है, VL या फिर RMS लिख के पहले नॉट लिख लो आप, ठीक है इस तरह से, फिर हम बाद में RMS निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो E0 क्या आएगा, अगर ERMS आपका 5 दे रखा है तो E0 आ जाएगा
5√2, क्योंकि ERMS किसके बराबर होता है, ERMS बराबर होता है E0/√2 के। E0 क्या आ जाएगा, ERMS मल्टीप्लाई √2। तो E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√2। इससे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका E0 आएगा। इस तरह से होता है ये आपकी y एक्सिस होती है x, तो VR0 और VL0 का जो रिजल्टेंट है वो E0 है। तो अगर हम फेजर डायग्राम से देखें, यानी वेक्टर फॉर्म में देखें, तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आएगा ये। तो VL0 का स्क्वायर प्लस VR0, ये आपको दे रखा था VRMS नॉट, तो VR0 क्या आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर। अरे V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब VRMS है, ये जो नाप के देगा वो RMS नाप के देगा। 3 वोल्ट तो RMS वैल्यू थी इसके अक्रॉस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। RMS और मैक्सिमम वैल्यू में √2 फैक्टर का फर्क होता है। तो 5√2 स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2550 इज इक्वल टू VL0 का स्क्वायर प्लस 18। देख लें एक बार आप, ठीक है, सही लिखा हुआ है। 18 आ गया और ये कितना आएगा 25 टू जा 50, ये आ गया आपके पास 50 माइनस 18, कितना आ गया 50 माइनस 18 VL0 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो VL0 बराबर क्या आ जाएगा √32, तो 4√2 आ गया। नाउ VLRMS क्या आ जाएगा, हमेशा जब भी निकालते हो तो RMS निकालनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। तो 4√2 डिवाइड में √2 यानी 4 वोल्ट। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो RMS वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया आपके पास 4 वोल्ट आ गई। अभी आपको एक चीज और निकालनी है, L भी तो निकालना है। L कैसे निकालोगे आप, पहले L निकालना सीखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगेन अगर हम देखें तो VLRMS जो आना चाहिए वो आना चाहिए IRMS मल्टीप्लाई XL मल्टीप्लाई XL, और XL किसके इक्वल होता है, ओमेगा है। अच्छा RMS क्या है, RMS आपको दे रखी थी, IRMS दे रखी थी 1/2, VLRMS अभी आपने निकाला है 4 है, ओमेगा और इंटू L 8 और अपॉन में आ जाएगा 100 पाई, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी L की। ओमेगा दे रखा था ना आपको 100 इंटू पाई, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। L इज इक्वल टू आ जाएगा हिसाब से, डिवाइड कर लो, जो भी सॉल्व करने नहीं छोड़ दिया आंसर हो गया। हेनरी में लिख के छोड़ दो आंसर, थोड़ा बहुत डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। किससे कट जाएगा ये 4 से, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, और अपॉन में पाई, ये आ जाएगा हेनरी। तो इस प्रकार से आपके पास इंडक्टर भी आ गया और VLRMS भी आ गया। तो भाई ये थे कुछ क्वेश्चंस AC सर्किट पे। इस तरह से आपको कुछ मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही।